दे मेट्रो स्टेशन थे पंजाब इज नॉट इंडिया, खालिस्तान जिंदाबाद, and Modi's India is committing genocide of Sikhs. The slogans have been put all over Delhi metro stations, and this is a message to G20 nations. Sikhs for justice believes in ballot, not bullet. जिस व्यक्ति को आपने इस वीडियो के अंदर देखा है, इस व्यक्ति का नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू। ये व्यक्ति अपने आप को एक्टिविस्ट कहता है। एक्टिविस्ट हम लोग उसे कहते हैं जो कि लोगों को जानकारी के अभाव में तमाम जानकारी उपलब्ध करवाता है, उनको एक्टिव करवाता है। लेकिन ये ना समझ ये नहीं समझ रहा है कि इसको एक्टिविस्ट नहीं, इसको कहते हैं सेपरेटिस्ट। सेपरेटिस्ट वो जो कि देश के किसी हिस्से को उस देश से अलग जो है वो बनाना चाहते हैं। ये पन्नू जो है वो पंजाब को भारत से अलग करके एक नए राष्ट्र की स्थापना करना चाहता है, जो कि इसका सपना हमेशा के लिए अधूरा रहेगा। पन्नू अभी अमेरिका में बैठे हुए पूरे अपने खालिस्तान ग्रुप को हैंडल कर रहा है। इससे पहले बहुत सारी खबरें जो हैं वो इसके लिए निकल कर आती हैं कि पन्नू ऑलरेडी जो है वो एक कार एक्सीडेंट के अंदर मर चुका है, लेकिन वापस से ये जिंदा हो जाता है। और हाल ही के अंदर 8 से 10 सितंबर के बीच में G20 की जो मीटिंग होने जा रही है, इससे पहले ही ये जिंदा हो रहा है। मतलब ये तो अलादीन का चिराग है। सुनिएगा इसके बारे में। ये जो फोटो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये है गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है, ये व्यक्ति है। हाल ही में G20 की मीटिंग जो कि इंडिया के अंदर होने जा रही है, उससे पहले दिल्ली मेट्रो के कुल 5 स्टेशन है, वहां पर इसने कुछ स्लोगन्स जो है वो लिखे हैं, जो कि आप लोगों ने अभी देखे भी हैं। इस व्यक्ति का ये कहना है कि हम लोग पंजाब को एक अलग राष्ट्र बना देंगे, हम लोग खालिस्तान की बात नहीं करेंगे कि खालिस्तान ग्रुप क्या है। हम लोग आज इसी व्यक्ति के ऊपर कंसंट्रेट करने वाले हैं कि आखिरकार ये व्यक्ति चाहता क्या है और वाकई में इसको सपोर्ट जो है वो कहां से मिल रहा है। तो ये जो व्यक्ति है, आज से लगभग आप लोग मान सकते हैं कि 1 महीने पहले एक खबर आई थी कि खालिस्तान मूवमेंट चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू डाइज इन रोड एक्सीडेंट इन यूएसए। कई बार आप लोगों ने न्यूज़पेपर या फिर न्यूज मीडिया की तरफ से ये खबर सुनी होगी कि सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। अब वो सूत्र कौन से हैं, कौन से नहीं है, इसके बारे में वो न्यूज़पेपर ही वाले ही जानते हैं। लेकिन ये खबर थी कि ये व्यक्ति जो है वो मर चुका है। ये खबर हो सकता है कि शायद इसी ने छपवाई हो पैसे देकर, क्योंकि ये इसका ऑलरेडी काम हो चुका है। देखिए बेसिकली है क्या, इस व्यक्ति के बारे में जानते हैं। द वॉल ऑफ मेट्रो स्टेशन इन द नेशनल कैपिटल। हाल ही में दिल्ली के अंदर जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर कुछ प्रो खालिस्तान स्लोगन्स लिखे गए हैं G20 समिट से पहले। और G20 समिट अभी सितंबर के अंदर 8 से 10 सितंबर के बीच में भारत में होने जा रही है। द दिल्ली पुलिस सेड द बैंड आउटफिट सिक्स फॉर जस्टिस, FJ जो है इसको बैन किया हुआ है, was suspected to be responsible and have registered a case। एक केस भी रजिस्टर हो चुका है FJ के खिलाफ, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये काम जो है पूरी तरीके से इन्हीं का है, जो कि वीडियो रिलीज करके उन्होंने खुद इस बारे में सबूत दिए हैं। द वॉल्स एट उद्योग नगर, पश्चिम बिहार, नंगलोई एंड शिवाजी पार्क स्टेशन, वहां पर स्प्रे पेंट की मदद से कुछ स्लोगन जो है वो खालिस्तान के बारे में लिखे गए हैं। ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं, इस पर 1 जुलाई 2020 को प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन इन अक्टूबर 2022 व्हेन इंटरपोल हैड रिजेक्टेड अ रिक्वेस्ट बाय इंडिया, मतलब इंडिया ने इंटरपोल से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है इसको रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दीजिए, लेकिन उस समय इंटरपोल ने सीधे तौर पर जो है इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया था, इस रिक्वेस्ट को जो है वो खारिज कर दिया था, ये कहकर ये इनसफिशिएंट जो है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन है, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, इसके आधार पर हम लोग केस जो है वो दर्ज नहीं कर सकते हैं पन्नू के खिलाफ, क्योंकि वो लोग चाहते ही यही है कि ऐसे लोग जो है वो भारत के अंदर एक्टिव हो और भारत इन्हीं कामों में उलझा रहे और आगे ग्रोथ नहीं कर पाए। तुम चाहे हमें कितना भी रोक लो, लेकिन हमारा फिर भी चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुली लैंड हो चुका है। समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है, मतलब रोके नहीं रुकेंगे। ओरिजिनली फ्रॉम खानकोट विलेज, ये जो व्यक्ति है पन्नू वो खानकोट विलेज से है, ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ अमृतसर। पन्नू ग्रेजुएटेड इन लॉ फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी से इसने ग्रेजुएशन की है लॉ स्ट्रीम के अंदर। हिज फादर महेंद्र सिंह वाज ए फॉर्मर एम्प्लॉय विद द पंजाब स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। पन्नू हु वाज वन ऑफ 3 सिबलिंग्स इज एन अटॉर्नी एट लॉ इन यूएस। तो बेसिकली 3 ये लोग भाई है और उनमें से पन्नू एक है। इनके पिता जो है वो स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अंदर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है।
पंजाब से ही ये निकला हुआ है और अभी जो है वो यूएस के अंदर है। ये बताया जा रहा है कि इसको पूरा फंड जो है वो आईएसआई की तरफ से किया जा रहा है, पूरी तरीके से आईएसआई समर्थित है। एक घटना के बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा। 1999 में IC-814 हमारी प्लेन हाईजैकिंग हुई थी। वो पहली और आखिरी हाईजैकिंग थी। बाद में जाकर पता लगा था कि वो जो प्लेन हाईजैकिंग थी वो पूरी तरीके से आईएसआई और पाकिस्तान के समर्थन से हुआ था, क्योंकि बाद में जब वो हाईजैकर्स गाड़ी में बैठ के, क्योंकि आपको पता है कंधार के अंदर उसने लैंड किया था, कंधार में फिर तालिबान जो सरकार थी उनकी गाड़ी के अंदर बैठकर फिर वो पाकिस्तान की तरफ मूव कर जाते हैं। इसके बाद में साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि बेसिकली वो पंजाब समर्थित था। फाउंडर ऑफ सिख फॉर जस्टिस, पन्नू वाज अमंग द फाउंडर्स ऑफ द यूएस बेस्ड सेपरेटिस्ट। तो ये बेसिकली सेपरेटिस्ट है, कोई एक्टिविस्ट नहीं है। ये बताता है अपने आप को एक्टिविस्ट, लेकिन ये सेपरेटिस्ट है। और ऐसे सेपरेटिस्ट लीडर जो है वो बहुत सारे हो रखे हैं। जैसे यासीन मलिक का मैंने एक लेक्चर पहले जो है वो रिकॉर्ड भी किया था। सिख फॉर जस्टिस विच क्लेम टू बी एन इंटरनेशनल एडवोकेसी एंड ह्यूमन राइट ग्रुप, इट वाज सेट अप इन 2007। 2007 के अंदर इस ग्रुप को जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था और उसके बाद से ये जो है वो बहुत सारे देशों के अंदर एक्टिव है। आप लोगों ने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी, वहां पर भी कई बार प्रदर्शन होते हैं। ब्रिटेन के, यूके के अंदर आप लोगों ने देखे अभी, ठीक है। विद द एक्सप्रेस इंटेंट ऑफ अचीविंग सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर द सिख पीपल इन देयर हिस्टोरिक होमलैंड इन रीजन इन इंडिया। तो बेसिकली चाहते हैं कि एक सॉवरेन स्टेट जो है वो डेवलप कर ले फ्रॉम इंडिया, इंडिया से अलग करके पंजाब को एक नया जो है वो राष्ट्र घोषित कर दें। लेकिन ये कहानी क्या आज से शुरू होती हुई आई है? देखिए, कहानी वैसे तो बहुत पुरानी है, लेकिन मैं आपको रिसेंटली मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ले जाना चाहूंगा, जिस समय इंदिरा गांधी का असासिनेशन किया गया था। इंदिरा गांधी का असासिनेशन जो है वो उनके ही एक बॉडीगार्ड ने किया था, जो कि एक सिख था। उसके बाद में बहुत सारे सिख दंगे जो है वो फैलते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में, आप लोग जानते हैं पूरी कहानी। और तब से जो है ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और आप लोग जब नेट पर जाकर सर्च करेंगे तो भी आप लोग ये पाएंगे कि यहां पर देखिए कि हिस्ट्री के अंदर ऐसे बहुत सारे ऐसे जो है इवेंट हुए हैं। जैसे आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, पंजाब इंसर्जेंसी हुई थी, 1984 एंटी सिख राइट्स हुए थे, ऑपरेशन जो है मंद हुआ था, ऑपरेशन वधी पहाड़ हुआ था, ठीक है, असासिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी हुआ था, असासिनेशन ऑफ अर्जुन दास हुआ था, अमृतपाल सिंह का कांड अभी हुआ ही था, आप लोग जानते हैं 2023 के अंदर। और अभी अमृतपाल जो है वो असम की गुवाहाटी जेल के अंदर भी है। तो ऐसे बहुत सारे जो है वो इवेंट हो रखे हैं, जिनके कारण ये तमाम जो है वो अपने आप को ये कहते हैं कि हम लोग खालिस्तान, एक अलग राष्ट्र जो है उसका निर्माण करना चाहते हैं। इन्होंने बहुत सारे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप किए, जैसे हम लोग कहते हैं कि बब्बर खालसा है ना, बब्बर खालसा मेनली जो है कनाडा के अंदर एक्टिव है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इनके सेपरेटिस्ट लीडर हैं जो कि अलग अलग देशों में बैठकर इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली मेट्रो के ऊपर ये स्लोगन लिखे गए हैं, ये चाहते हैं कि G20 के अंदर जितने भी लोग, जितने भी मेंबर पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं वो इस चीज के बारे में जाने। लेकिन देखिए, भारत इतना कमजोर नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। भारत ने तमाम, जैसे चाइना हमारे ऊपर जो है वो कई बार इन्वेजन करने की कोशिश करता है, पाकिस्तान जो है पीओ के क्षेत्र के अंदर बहुत डिस्टर्ब करता है। क्या हम लोग पीछे हटे? हमने फिर भी पैरेलली जो है वो कई सारे हमारे जो साइंस के मिशन हैं, जैसे इसरो ने अभी चंद्रयान 3 पहुंचाई है, आगे हम लोग मैन मिशन करने वाले हैं, तो हम जो है अपने मिशन से पीछे नहीं हटते हैं। ये इनको बात समझनी होगी, चाहे आप लोग कितना भी जो है वो हमको डिस्टर्ब करने की कोशिश करो, लेकिन ये पूरा कारनामा जो है वो पाकिस्तान, चाइना, इनके द्वारा समर्थित है, ठीक है। तो आप लोग इन पॉइंट्स को समझिएगा कि आखिरकार ये पॉइंट जो हम लोगों ने कवर किए हैं, इनके आप लोग बेसिक्स को जरूर समझ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों के लिए आंसर राइटिंग एक कोर्स जो है वो शुरू किया गया, जिसमें आप लोगों को फ्लैट 50% और एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट जो है अवेलेबल हो जाएगा। कूपन कोड यूज करना है आपको विजय। और ध्यान रखिए, सितंबर से 1 सितंबर से लाइव सेशन जो है वो शुरू होने वाले हैं। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से अगले कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।